वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8th संस्कृत सब्जेक्ट का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत विषय का जो पेपर कक्षा 8वीं में आता है वो 80 नंबर का आपके आता है और आपको समय मिलता है 2 घंटे 30 मिनट का, यानी 2.5 घंटे के अंदर आपको ये पेपर अच्छे से पढ़ करके करना होता है और अधिक से अधिक नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। 80 नंबर का ये होगा और 20 नंबर आपके शतरंग के जाएंगे, जो टोटल आपके है वो 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, 100 में से आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर आते हैं। तो संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर दिलाने वाली है। तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह का पेपर आता है। फुल सॉल्यूशन इसका मैं करवाने वाला हूं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आपको यहाँ पर ये जो निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ लेना है। सामान्य निर्देश, इसमें लिखा हुआ है परीक्षार्थी सर्वप्रथम स्वयं के प्रश्न पत्र पर नामांक यानी रोल नंबर लिखें। सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। सर्वेसु प्रश्न में सभी प्रश्नों को उत्तर प्रश्नों के साथ उत्तर के दिए गए रिक्त स्थानों में ही लिखना है, यानी यही आपकी उत्तर पुस्तिका होगी, अलग से आपको कोई उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। और प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, यानी अ ब स द वाले हैं, उसका उत्तर सामने लिखे हुए कोष्ठक में ही लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये बताया हुआ है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन शुरू होते हैं। आरोहति पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। आरोहति में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए आ धनरोहति है, तो आ उपसर्ग हो गया, यहाँ पर क आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ऐसे क भर देना है। अगला है अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा, यानी भूत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो त्वा। त्वा किस में शेष बचता है? कत्वा में। किस में बचता है भाई? कत्वा में बचता है, तो ग यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है परम त्व भ्राता वार्ता में न चुनौती। अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम। यहाँ पर सर्वनाम पद क्या है? तो यहाँ पर सर्वनाम क्या होगा भाई? तव सर्वनाम है। ठीक है, तव है वो सर्वनाम है, तव यानी तुम्हारा, तो तव उसके लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर ख आपका राइट आंसर हो गया। अगला है नूनम एतस्या गुहायाम रात्रो जीव आगच्छति। अस्मिन वाक्य अवयव पद है, यहाँ पर अवयव पद कौन सा है? तो यहाँ पर आपका अवयव पद होगा नूनम। क्या होगा भाई? नूनम हो जाएगा, घ आपका राइट आंसर है। अगला है प्राचीन इतिहास से, यह है प्राचीन इतिहास से का स्वाधीना आसन है। प्राचीन इतिहास में कौन खुद के अधीन था? तो सप्त भगिनियाँ। कौन थे भाई? सप्त भगिनियाँ 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है, वो स्वयं के अधीन थे, तो ख यहाँ पर आपका राइट आंसर है। विज्ञानांगणे का प्रसिद्ध, विज्ञान में कौन प्रसिद्ध है? तो कल्पना चावला। कौन है भाई? कल्पना यहाँ पर विज्ञान में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये घ यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला है सदैव पुरतो निधेयि चरणम इति पाठ से रचनाकार। सदैव पुरतो निधेयि चरणम पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर। क यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है लुब्धस्य नश्यति। यहाँ पर लुब्धस्य नश्यति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर है यश। क्या है? लुब्धस्य नश्यति क्या देते हैं? तो यश प्राप्त होता है। ग यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से आपको यह 8 है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद में आता है एक विशेषण विशेष्य का मेलन करना है, मिलान करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से अच्छे से मिलान कर सकते हैं। और आपको नीचे रिक्त स्थान देखे तो आप उसके सामने उत्तर भी लिख सकते हैं। देखिए कांचित तो का अर्थ होता है शांति, शौचानी का अर्थ होता है घ्राणी, पिहिते का अर्थ होता है अवकरण कंडोले, और महती का अर्थ होता है सती। ये क्या है? विशेषण विशेष्य है। ठीक है, तो इसको इस तरह से मिला देना है। 2 नंबर का आपकी इक्वेशन है। यहाँ इस तरह से इसने लिखा है स्टूडेंट्स ने। आप देखिए ये एक स्टूडेंट्स के ही डेस्क वर्क का मैंने फोटो लिया है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, अच्छी रेटिंग से आप लिखेंगे तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो आप ऐसे ही अच्छे हस्तलेख में लिखें। अगला है देखिए उचित क्रियापदानी मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यतः। यहाँ पर देखिए ये कि जिस स्टूडेंट लिखा उसने बिल्कुल बिना देखे लिखा है। ठीक है ना, एकदम नकल नहीं है, बिल्कुल भी 0%। उसने सभी अपने मन से उत्तर लिखे हैं और सही उत्तर भी लिखे। तो आप भी इस तरह से लिखना सीखेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर उत्सान संति आचरम करोसी विधेय, इन पदों को यहाँ छांट करके लिखना है। पहला है वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता एव आचरम। तुम पढ़े लिखे हो, हम पढ़े लिखे हैं, फिर भी अनपढ़ की तरह काम करते हैं, अशिक्षिता की तरह आचरण करते हैं, आचरण हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुरक्ति विधेय, यहाँ पर विधेय आ जाएगा। अस्माकं देशे सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति आ जाएगा है। तवम अपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोसि, करनी चाहिए। हमें सुबह और शाम देव यानी भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको चारों भर देना है। अगला है 11वां रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम। यहाँ पर इसका प्रश्न निर्माण करना है। तेसाम, तेसाम को हटा करके स्वामीन असमर्था संति की जगह केसाम लगाना है। केसाम स्वामीन असमर्था संति, क्वेश्चन मार्क इस तरह से पीछे लगाना है, जैसे यहाँ पर लगा कर दिखाया है। अगला है तडागा संसार सागरा कथ्यते, तो तडागा की जगह आएगा के संसार सागरा कथ्यन्ते। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। अगला 12वां क्वेश्चन है
कोष्टक में दिए हुए शब्दों का समुचित विभक्ति योजित करके रिक्त स्थान भरना है। यहाँ जो कोष्टक में ये शब्द दिया गया है इसमें सही विभक्ति लगा करके भरना है। देखिए ग्रह अभित जलम अस्ति, अभित परित योगे कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तो ग्रम हो जाएगा, ग्रम अभित जलम अस्ति। ठीक है, घर के चार दोनों ओर, चारों ओर, दोनों ओर जल है। अभित का अर्थ होता है दोनों ओर, परित होता है चारों ओर। अलम, अलम के विवाद आया हो तो विवादेन होता है। क्या होता है? अलम विवादेन। ठीक है, अलम के योग में यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। अगला है चोरात, तो पंचमी विभक्ति देखिए। बिभेति, बिभेति डर के योग में कौन सी होती है? पंचमी, तो चोरात बिभेति, पंचमी विभक्ति लग जाएगी। और कवि, श्रेष्ठ के अंदर षष्ठी विभक्ति है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, सप्तमी विभक्ति होगी, सॉरी सप्तमी विभक्ति आपको लिखनी है। अगला है 13वां संधि विच्छेद करके संधि युक्त करना है। भवंती और अपेया, तो भवंती अपेया का हो गया भवंत्यापेया। क्या है? भवंत्यपेया। ई है उसका य हो जाएगा, अ मिलेगा, य पूरा हो जाएगा, पेया पीछे लग जाएगा, तो भवंत्यपेया। अगला है भोजनांते, तो इसका होगा भोजन धन अंते। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, भोजन प्लस अंते, इस तरह से आपको करना है। अगला 14 क्वेश्चन है सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण साधितानि भवन्ति, सभी काम कंप्यूटर से होते हैं। यहाँ रेखांकित पद में विशेषण विशेष्य लिखना है। तो देखिए विशेषण क्या होगा? सर्वाणी, सभी, और विशेष्य क्या होगा? कार्याणि, सभी काम। तो काम की विशेषता कौन बताता है? सभी बता रहा है। ठीक है, तो सभी हो गया विशेषण और काम हो गया विशेष्य। 15वां है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक पद में देना है। गज परिमाणम क धार्यति, तो गजधर, गज परिमाण को कौन धारण करता है? तो गजधर करता है, हाथियों का राजा। नृणाम संभवे को क्लेशे सहते, तो माता पितृ। भवन्तेयादीनां निर्माणाय के कृत्यन्ते, तो वृक्षाः। इयम धरा के शरणवदम भाति, तो सस्य। इस तरह से आपके ये एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है। 16वां अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्यम, यहाँ पर पूरे वाक्य में देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, तो प्राचीन काले विद्या मौखिकम गृह्यते स्म, यानी मौखिक रूप से होती थी, रटने की शिक्षा होती थी। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है? यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया असफला भवति, वहाँ पर सभी काम असफल हो जाते हैं। अगला है भारत जनता के परिपूता अस्ति, भारत की जनता किससे भरी हुई है, परिपूत है? तो भारत जनता अध्यात्म सुधा तटिनी सनाने परिपूता संति। अगला है सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन रहता है? तो सप्त भगिनी प्रदेशे गारो, खासी, मिजो, नागा प्रभृत्य बहु जनजातियां निवसन्ति, इसमें बहुत सारी ऐसी जनजातियां रहती है, खासी, मिजो, गारो, नागा, ये जनजातियां रहती है। अगला है मंजूषा से उचित पद सुन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे एक एक नंबर के। समासेन, चत्वारी, पादम और तप, ये इसमें आपको लिखना है। तो देखिए पहला नित्यम वर्धोपसेविना चत्वारी वर्धन्ते, चारों चीजें बढ़ती है, तो यहाँ चत्वारी आ गया। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते, यहाँ तप आ जाएगा। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो, तो यहाँ समासेन आ जाएगा। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, तो यहाँ पाद आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये चारों भरने, 4 नंबर का आपको मिल जाएगा। 18 क्वेश्चन भी आपके 4 नंबर का आया। यहाँ पर आपको क और ख को मिलाना है। देखिए क ख को मिलाना है, 4 नंबर का है। तो यहाँ जिस तरह से है इसमें देखिए आपके सही उत्तर सदा पर्वणाम उत्स्वानाम धरेयम, तो शीतो राज से भारत स्वर्ण भूमि, ये आ जाएगा। पहला है ये 4 नंबर वाले से मिलेगा। वने दिग्गजा नाम तथा केसरी नाम, ये वाला, इसको ये मिलेगा। तटीय नाम वर्तते भूधरा नाम, इसको इससे मिलाना है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से लिख देना है, क्योंकि 2 पन्नों में आ जाए, 2 पेज में आ जाए, तो आपको ऐसे लिख करके सवाल को करना है। चिंतनिया ही विपदाम, चिंतनिया ही विपदाम आदाने प्रतिक्रिया, ये इससे मिल जाएगा। और धन्य महिरुआ यैसा विमुख शांति विमुख थांति नार्थिना, यानी ये पहले नंबर वाले से मिलेगा। जो पहला नंबर वाला ये ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर, विमुख यान्ति नार्थिना, इस तरह से हो जाएगा। अगला 19वां क्वेश्चन है प्रश्न पत्र अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने हैं। यहाँ इस लड़के ने या लड़की ने यम माता पितृ क्लेश सहते संभवे संभवती नृणाम न तस्य निष्कृति शक्ता कर्तु वृषतेरपि अभिवादनशीलस्य नित्यम व्रतोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, ये लिखा है। आप इसके अलावा भी कोई 2 श्लोक लिखेंगे तो 4 नंबर आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। 20वां चित्र देख करके आपको इन पदों का यूज करके 4 वाक्य लिखने हैं। नदी जलेन, नदी मधुर पर्वता, तो यहाँ पर पर्वत और नदी का जल है, जो मीठा जल है, इसके बारे में है, तो यहाँ 4 वाक्य आप लिख सकते हैं। या अथवा में दिया हुआ है मंजूषा को लिख करके आपको ये पूर्ति करनी है। तो इसने देखिए नदी के चित्र वाला लिखा है, आप चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ये जो खाली जगह में दिया हुआ है, यहाँ कौन सा कहाँ आएगा वो भरना है। तो यहाँ देखिए इसने नदी वाला किया है। अस्मिन चित्रे नदी बहती, इस चित्र में नदी चल रही है।
नदी पर्वतात् निसरति, नदी पर्वत से नीचे उतरती है, पर्वत से आती है। नद्या जलम मधुरम भवति, नदी का जल मीठा होता है। नदी जलेन सस्य चयन भवति, नदी के जल से स्नान करते हैं। तो यहाँ इस तरह से इसने 4 वाक्य लिखे हैं, आप भी लिख सकते हैं। 21वां है अधोलिखित वाक्या नाम घटनाक्रम अनुसारे। ये वाक्य है वो ऊपर नीचे दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों को घटना के क्रम में जमाना है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने दिया है, पहला आएगा गृह प्रचंडोष्मा पीड़ितानि मित्राणि एक एक कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। दूसरा आएगा वृक्षाणां निरंतरम कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुःखिता बाला नदीतरुं गन्तुं प्रवृत्ता भवन्ति। तीसरा मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यायेण विषय चिंतया बाला परस्परम विचारयन्ति, विचार करते हैं। चौथे में ये उपरित अवकरम क्षेप्तुम उद्यता रोजलिन बाला प्रबोधयन्ति। पांचवा आएगा बाले सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथा स्थाने प्रक्षिपति। अगला आएगा शाक फलानाम वरपे छह प्लास्टिकस्युवमपि खादन्ति, धेनु बालका कदली फलानि भोजयन्ति। अगला आएगा प्लास्टिकस्य विविधा पक्षान् विचार्यतुं पर्यावरण संरक्षणेन पशून्य आदिने रक्षितुं बाला कृते नित्या भवन्ति, अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसिद्धन्ति। इस तरह से आपको इनको क्रम वाइज लिखना है, ये जो वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, अगला है अधोलिखित द्वयो श्लोकों भावार्थ हिंदी भाषा में। यहाँ 2 श्लोक दिए हैं, उनका हिंदी भाषा में भावार्थ देना। ये लुब्धस्य नश्यन्ति वाला, साहित्य संगीत वाला और वने दिग्गजानामा, तीनों में से कोई 2 का लिखना है। तो यहाँ देखिए इसने लिखा है साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य सींग और पूंछ से रहित है, जो साक्षात पशु के समान है। मनुष्य धान न खाते हुए भी जीवित है, ये तो परम सौभाग्य है। मनुष्य घास खाने लग जाए, घास लिखा है यहाँ पर धान की जगह, घास न खाते हुए भी जीवित है, ये तो परम सौभाग्य है। मनुष्य घास खाने लग जाए, पशुओं को भी खाने के लिए घास भी नहीं प्राप्त होगा। ऐसे इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है साहित्य संगीत कलावीन साक्षात पशु पुष्प विषाणीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद भागधेयम परम पशु नाम। ये पशुओं का अच्छा भाग्य है कि मनुष्य घास नहीं खाता। और दूसरा ये किया है वने दिग्गजानाम तथा केसरी नाम तटिया नाम वर्तते भूधराणाम सकीराम, इसका किया है। भारत भूमि वनों से, हाथियों, तोतों, कोयलों, सिंहों, नदियों और पर्वतों से सुशोभित है। भारत की स्वर्ग भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। ठीक है, तो ये इसका किया है। आपको कोई भी 3 में से 2 करने। उसके बाद में यहाँ पर बिलेसी वाणी न कदापि में शुरुता, यहाँ कंटन के कंटकम कथा का सार लिखना है। तो इसने बिलेसी वाणी न कदापि में शुरुता का लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक जंगल में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। वह जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते घूमते सूर्य अस्त हो गया। शाम होते ही जब वो अपने घर लौटने लगा तो उसे रास्ते में एक बड़ी गुफा देखी। उसने सोचा कि रात्रि इस गुफा में ही कोई जीव आएगा तो मैं इस गुफा में छिपकर बैठ जाऊंगा। जब कोई अंदर आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। जब गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक सियार आया तो उसने देखा कि उसकी गुफा की ओर शेर के पैरों के निशान देखे। तो उसने सोचा कि इस गुफा में शेर है, गुफा में जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। सियार ने एक उपाय सोचा, उसने दूर भागकर आवाज़ निकाली तो गुफा जब मैं यहाँ से गया था आपने कहा था ना कि तुम जब वापस आओगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो शेर ने सोचा कि पुकार लेता हूँ, और शेर ने गरजना शुरू की। तो शेर तो भागा ही भागा, जंगल के अन्य जीव जंतु भी भाग गए। शिक्षा है कि कपटियों के साथ हमेशा कपटी करना चाहिए। तो इस तरह से आप भी ये कहानी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ये कंटन के कंटकम वाली कहानी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो लिखनी है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर आया है धेनु का महत्व या अष्टवाक्य लिखना है। आपको क्या करना है, धेनु के महत्व, गाय के महत्व पर यह 8 वाक्य इनकी सहायता से लिखने हैं, या रिक्त स्थान में मंजूषा की पूर्ति करते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है। जो आपको ठीक लगे वो लिखना है। यहाँ पर देखिए इसने प्रार्थना पत्र लिखा है। सेवायाम प्रधाना अध्यापक महोदया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भरतपुरम महोदया विनम्र निवेदनमस्ति यत् अहम 8 कक्षायां छात्र अस्मि, मम भगिन्या विवाह अस्ति, अहम विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अतः दिनत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम् अनुगृह्णन्ति। दिनांक 24 जो भी आपकी डेट है वो भवदीय शिष्य अशोक कक्षा अष्टम। ये इस तरह से आपको लिखना था, यहाँ जो ये लेटर दिया गया है इसके अनुसार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए अशोक का नाम इसने यहाँ से लिया है और 8 कक्षा तक का विद्यालय है, इस तरह से इसने लिखा है। तो आप भी लिख सकते हैं। अगला है अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर ये गद्यांश है गज धरा वास्तुकार आसन, इसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ करके उत्तर देना। देखिए प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, वास्तुकारा गज धरा। वास्तुकारा कौन था, वास्तुकारा गज धरा आसन गज धरा था। गज धरा किम आकलयन्ति स्म, तो गज धरा योजना नाम भविष्यम आकलयन्ति स्म। कार्य समाप्तो गज धरेभ्य किम प्रदीयते, तो कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिक्त गज धरेभ्य सम्माननमपि प्रदीयते स्म। इस तरह से आपको ये पेपर संस्कृत का करना है। उम्मीद है आप 80 में से 80 नंबर आराम से इसमें प्राप्त कर सकते हैं और अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। इस बच्चे ने बहुत ही प्यारा लिखा है, ये मेरी ही विद्यालय का बच्चा है जो बहुत ही अच्छा लिख रहा है। आप भी इस तरह से लिख करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं
और ऐसे ही वीडियो हेल्पफुल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी जानकारी मैं देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक, साथ में पढ़ने वालों तक ज़रूर शेयर कर दें, जिससे वो भी इसको देख सकें और ऐसे ही बढ़िया लिखना सीख सकें। धन्यवाद, जय हिंद। बाकी वाली सब्जेक्ट के वीडियो जल्दी आ रहे हैं।